नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज कपास की स्टेज फूल फल की स्थिति पर आ चुकी है और देखने में ये आ रहा है कि कपास अनचाही ग्रोथ लिए जा रहा है। इसमें फूल और फलों की संख्या काफ़ी कम बन रही थी और पौधा अनचाही वृद्धि लिए जा रहा था। तो आज इस समस्या पर हम चर्चा करने के लिए कंपनी के अधिकारी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो आज उनकी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डोंगल। आज हम उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि ये प्रोडक्ट का हमको उपयोग कैसे करना है, इसका डोज कितना है, इसकी कीमत कितनी है, साथ ही साथ उसकी कार्य प्रणाली क्या है। अगर हम उसका स्प्रे करेंगे तो किस प्रकार से वो हमारी फसल में काम करेगा और उसका हमें अंत में परिणाम क्या मिलेगा। तो इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहे। तो सर, आपका परिचय किसान भाइयों को दे दीजिए। मेरा नाम अनुराग शर्मा है और मैं बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज यहाँ खरगोन के गांव बलवाड़ी में, जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और हम देख रहे हैं कि कपास की जो आज स्थिति है, कपास के इस पौधे में, इस फसल में फूल की स्थिति आना शुरू हो चुकी है। फूल किसी भी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम देखते हैं कि लगातार जब बारिश होती रहती है और पौधा तनाव की स्थिति में अगर आता है तो पौधे पर आए हुए फूल अच्छी तरीके से सेट नहीं होते हैं। फूल बनकर आते हैं तो झड़ने की समस्या भी ज़्यादा होती है, ड्रॉपिंग पौधों के अंदर से हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हम इन समस्याओं से किसान भाई को कैसे बचाएं? साथ ही साथ हम देखते हैं कि कई बार कपास के पौधे की अनावश्यक वृद्धि भी होने लगती है। अनावश्यक वृद्धि से समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि सही तरीके से फूलों का विकास नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में किसान भाई कहीं ना कहीं अपने उत्पादन जो कपास की फसल से उसे मिलना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड ने एक उत्पाद डोंगल के नाम से, जिसके अंदर पैक्लाविट्राजोल 40% एससी फॉर्मुलेशन में ये दवा हमारे बीच में दी है। इस दवा का जो सबसे बड़ा कार्य है वह यह है कि ये दवा आपके पौधे में सबसे पहले तो जो अनवांछित वृद्धि होती है, जो सीधी तरीके से कपास बढ़ता हुआ चला जाता है, जहां पर फूलों की जो स्थिति है कपास की फसल में बनना चाहिए वह नहीं बन पाती है, तो ऐसी स्थिति में डोंगल के स्प्रे के बाद हम देखते हैं कि वो आपकी अनवांछित वृद्धि को रोकता है। साथ ही साथ अनवांछित वृद्धि रोकने के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो हमारा आज हम जिस खेत में खड़े हैं, यहाँ पर हमारी इस डोंगल दवा का प्रयोग भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डोंगल के प्रयोग के बाद कि किस तरीके से ये हम जिसको बोलते हैं कि इंटरनोड की जी। जो डिस्टेंस होती है, आप देखें कि उस इंटरनोड की डिस्टेंस को ये कितना पास पास कर देता है, यानी जैसे कि ये डोंगल से उपयोग के पहले की दूरी थी। जैसे आप ये देख सकते हैं वीडियो में, ये करीब 4 इंच से भी ज़्यादा है। ये डोंगल के उपयोग के पहले की थी और डोंगल के उपयोग के बाद में आप देखिए, ये दूरी कितनी कम हो गई और ये भी कितनी कम हो गई। सिर्फ़ 2 से 3 इंच के अंदर आप देख सकते हैं 4 फूल बन रहे हैं इसमें, और आने वाली और भी ऐसा लग रहा है कि और भी 1-2 फूल यहाँ पर बनेंगे। तो सिर्फ़ इतनी सी जगह में अगर 4 फूल बन रहे हैं, ये कमाल है डोंगल का। तो किसान भाइयों, डोंगल के इस्तेमाल से आपको एक तो फूल और फल की वृद्धि भी हो रही है, साथ ही साथ पैक्लाविट्राजोल जो इसके अंदर टेक्निकल है वो एक जोल केमिस्ट्री के ग्रुप की दवा है, जो कहीं ना कहीं स्प्रे होने के बाद तीसरे से चौथे दिन आपके पत्तों को हरा भरा करता है, मोटा बनाता है, जिससे आसानी से कोई रस चूसक कीट का अटैक भी पौधे के ऊपर नहीं हो पाता है। और सबसे अच्छी बात डोंगल के स्प्रे के बाद ये होती है कि पौधे के अंदर क्लोरोफिल का जो निर्माण है, हरित लवक का जो निर्माण है, वो तेजी से बढ़ता है, क्योंकि आपके पौधे के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है डोंगल के स्प्रे के बाद वो आपके पौधे के संपूर्ण भाग में प्रसार करती है, जिससे पौधे का विकास बहुत बेहतर होता है और अच्छा फूल फल आपके इस कपास की फसल में बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस पौधे के माध्यम से भी हम आपको यही डोंगल के प्रयोग के बाद दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि फूलों की सेटिंग बेहतर ढंग से इस पौधे में हो रही है। सर, ये कौन-कौन सी फसलों के ऊपर इसका उपयोग किया जा सकता है? ये भी किसान भाइयों को बताएँ। आज भी तो हम कपास में खड़े हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन सी फसलों में उपयोग कर सकते हैं? डोंगल का प्रयोग आप कपास के साथ साथ सोयाबीन की फसल में भी कर सकते हैं, सोयाबीन के साथ मिर्ची की फसल भी आपके यहाँ लगी हुई है उसमें भी कर सकते हैं, सब्जी वर्गीय फसल में भी आप कर सकते हैं। हर फसल में आप डोंगल की का स्प्रे प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते हमको हर फसल में डोज को ध्यान में रखना है। अगर आप मिर्ची की फसल में जा रहे हैं तो शुरुआती अवस्था में अगर फूल निर्माण मिर्ची में हो रहा है तो उस स्थिति में आप 3 से 4 ml 15 लीटर पानी में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आप सोयाबीन में फूल का जब स्थिति बनना शुरू हो चुकी है तो सोयाबीन में आप 15 लीटर पानी में 5 से 6 ml दवा को लेकर आप सोयाबीन की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो डोंगल और ये जो टेक्निकल है, ये किसी भी फसल में आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई इसके लिए वो नहीं है कि ये इस सीमित फसलों में ही जाएगा। हर प्रकार की फसल में इस दवा का हम बेहतर फूल फल के निर्माण के लिए और अनावश्यक जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को रोककर बेहतर फुटाव करने के लिए हम डोंगल का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे साथ कपास के इस
फसल पर डोंगल प्रयोग करने वाले किसान भाई भी रविंद्र जी भी हमारे साथ हैं। तो हम रविंद्र जी से जानना चाहेंगे कि डोंगल के प्रयोग के बाद रविंद्र जी आपको क्या फायदा देखने को मिला है? सर मेरे को ये फायदा देखने को मिला, फल पूरी बड़ी और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कम हुई है। और सर अच्छा पौधे में गुणवत्ता अच्छी लग रही है सर। गुणवत्ता अच्छी लग रही है। हाँ सर। तो आपने खास तौर पर किसके लिए डोंगल का प्रयोग करा था? सर फूल पूरी और ये जो डिस्टेंस कम होती है कि अपने पौधे पे माल ज्यादा लगे सर, इसके कारण। अच्छा, इंटरनोड डिस्टेंस जो हाँ। हमारा पास बन जाए, हाँ, माल ज्यादा बने। ज्यादा। कोई वृद्धि की भी समस्या आ रही थी कि अनावश्यक वृद्धि हो रही हाँ, थी? वृद्धि सर ज्यादा हो रही थी, तो इसके लिए भी कि वृद्धि ज्यादा नहीं हो और पौधा सीमित में रहे और माल ज्यादा तो बने। डोंगल के प्रयोग करने के बाद आपको लगा कि अनावश्यक हाँ, वृद्धि में भी इसने हाँ, काम किया? किया है सर ये। तो ये थे हमारे खुशहाल किसान रविंद्र जी, जिन्होंने अपनी इस कपास की फसल में डोंगल का प्रयोग करके अपने कपास की फसल में बेहतर फूल फल का निर्माण देखा है। और कहीं ना कहीं इसके प्रयोग से हम देख सकते हैं कि उनका जो खेत है उसमें हर जगह बेहतर फ्लावर सेटिंग होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो मैं आगे सभी कपास उगाने वाले किसान भाइयों से कहूंगा कि आपको अगर अपने कपास की फसल में बेहतर फूल फल का निर्माण करना है और अभी की स्थिति में जिनके भी कपास में फूलों का निर्माण होना शुरू हो चुका है, वो वेस्ट एग्रो लाइफ की डोंगल दवा का स्प्रे जरूर करें। दवा का हमें जो डोज लेना है, हम बात करें 15 ml बीघे के हिसाब से ये दवा हमारे प्रयोग में आएगी। टंकी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, पंप के हिसाब से बताऊं, तो 5 से 6 ml आपको 15 लीटर के पंप में इस डोंगल दवा का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको जानकारी बेहतर लगी होगी और आप भी डोंगल का उपयोग करके आपकी फसल में अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि इसका डोज का विशेष ध्यान रखना है। जहां से भी आप ले रहे हैं, कौन सी फसल का उपयोग करना चाहते हैं, आप दुकानदार से एक बार सलाह करें, कंपनी के अधिकारी से सलाह करें, उसके बाद में ही आप डोंगल का उपयोग करें। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।